नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 2 मासूम बच्चियों का हत्यारा गिरधारी सोनवानी गिरफ्तार। तिरोड़ी क्षेत्र की कुड़वा नहर से मासूमों के शव हुए थे बरामद। खैलांजी निवासी युवक प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल में बंद। परिजन आनंद रोगड़े ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भारत वापस लाए जाने की मांग की। भाजपाइयों ने जिले भर में मनाया पार्टी का स्थापना दिवस। विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मछुआरा समाज के आराध्य पूज्य निषादराज जी की मनाई गई जयंती। चैत्र नवरात्रि पर पंचमी पर मातृपुर सुंदरी मंदिर में की गई महाआरती। कलेक्टर के आदेश की हो रही अवहेलना। भीषण गर्मी के मद्देनजर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने स्कूलों में विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था बनाने के दिए थे निर्देश। मानदेय के साथ घोषणा के अनुरूप 1500 रुपए अतिरिक्त दिए जाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा नगर के बस स्टैंड में बैठकर अनिश्चित हड़ताल किए जा रही है। इनकी हड़ताल बुधवार को 20वें दिन भी जारी रही। 20 दिन तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा हड़ताल किए जाने के बावजूद भी उनकी मांगों को पूरा करने कोई उम्मीद नजर नहीं आने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा हड़ताल को अब उग्र रूप दिया जा रहा है, जिसके चलते बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन के द्वारा 7 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में चर्चा करने पर बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन की जिला अध्यक्ष योगिता कावड़े ने बताया कि उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल को 20 दिन हो गए। हमारा संगठन 3 से 4 बार प्रदेश में जाकर वापस आ गया है। पक्ष विपक्ष दोनों से चर्चा कर उनकी मांगों को रखा गया, लेकिन उम्मीद नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते अब हमारे संगठन के द्वारा रेल रोको आंदोलन करने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। आज नरसिंहपुर जिले में रेल रोको अभियान हुआ, वैसे ही कल बालाघाट में भी रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। बालाघाट स्टेशन में जो भी ट्रेन समय पर मिलेगी उसको रोकने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद भी मांगे पूरी नहीं होती है तो 3 से 4 दिन के अंदर भोपाल जाने का कार्यक्रम किया जाएगा। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजीव सागर बांध के कुड़वा नहर में तंत्र विद्या जादू टोने के लिए 2 बच्चियों को फेंककर उनकी हत्या किए जाने का एक मामला सामने आया था, जिसके आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले को लेकर एक तांत्रिक बाबा से भी पूछताछ की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दिन पूर्व मंगलवार को चिटका देवरी निवासी गजानन सोनवानी की पुत्री वैष्णवी सोनवानी और सोनाली सोनवानी का शव पुलिस ने तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजीव सागर बांध के कुड़वा नहर से बरामद किया था, जिसकी विवेचना में इन बच्चियों की हत्या के संदेही आरोपी गिरधारी सोनवानी को पुलिस ने मंगलवार की देर शाम शाहू टोला से गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने गिरधारी सोनवानी को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान बताया कि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं उन्होंने नरबली जैसी घटना होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि पीएम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया बच्चियों की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। गिरधारी लंबे समय से बीमार रहता था और जादू टोने पर विश्वास रखता था, किंतु अभी तक बच्चियों को बलि देने का साक्ष्य उनके सामने नहीं आया है। पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि आरोपी ने अपना अपराध करना कबूल कर लिया है। उसके द्वारा बच्चियों को नहर में फेंका गया था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने एक बाबा को भी पूछताछ के लिए लाने की बात कही है। वहीं पुलिस के द्वारा इस मामले का जल्द ही खुलासा किए जाने की भी बात कही जा रही है। इस मैटर में 2 छोटी बच्चियों 6 वर्ष की और 3 वर्ष की इनके गुमने की सूचना अपने को परसों देर रात परिजनों ने दी थी और ये बताया था कि इनका बड़ा ताऊ इनको बाइक पर बैठा के सुबह में ले गया था। रात भर हमारी टीम और फॉरेस्ट की टीम संयुक्त रूप से सर्चिंग करती रही जंगलों में और अगले दिन दोनों बच्चियों की बॉडी पास के मतलब गांव से लगभग 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर एक नहर है, राजीव गांधी बांध की जो नहर निकलती है, उस नहर में पाई गई। पीएम में प्रथम दृष्टया डॉक्टर ने मौत का कारण डूबने से होना बताया और जो आरोपी है उसकी देर रात तक तलाश जारी रही। कल उसको हमने राउंड अप किया और उससे पूछताछ अभी जारी। सर, इसमें बलि देने जैसी बात भी सामने आ रही थी, जनचर्चा है वो गांव में कि मतलब बलि दी गई है बच्ची, ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मैंने जो जानकारी प्राप्त की, एक तो कि वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा था, जो आरोपी थोड़ा मानसिक रूप से अनस्टेबल है और गांव में भी इस तरह की चर्चा है। मैंने गांव वालों से ही बात की थी।
चिटका देवरी में, तो उनका भी ये कहना था कि ये जादू टोना पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, परंतु बच्चियों की मौत में अभी तक इस तरह का कोई कारण स्पष्ट नहीं आया कि क्यों बच्चियों को उसने ले जाकर नहर में फेंका। ये एंगल अभी नहीं क्लियर आया है, तो धीरे पूछताछ में जैसा भी आएगा हमारे पास साक्ष्य, उसके आधार पे ही हम लोग आपको स्पष्ट बता पाएंगे। मतलब बालिकाओं को फेंकने का या ऐसा कुछ ले जाने का कुछ ऐसा साक्ष्य नहीं आ रहा है सर? नहीं, ये साक्ष्य तो स्पष्ट है, साक्ष्य स्पष्ट है, उसको देखा भी गया है बच्चियों के साथ ले जाते हुए। जनपद पंचायत वारासुनी के अंतर्गत ग्राम पंचायत गर्रा रामपाली निवासी आनंद रोडगे के द्वारा बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खैलांजी निवासी मानसिक विकलांग प्रसन्नजीत रंगारी को शासन की योजना के अनुसार पाकिस्तान की जेल से छुड़वाकर भारत वापस लाए जाने की मांग की गई है। बताया गया है कि ग्राम पंचायत खैलांजी निवासी प्रसन्नजीत पिता लोपचंद रंगारी उनके मामा का लड़का है, जो गुरु रामदास कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी जबलपुर का छात्र था, जिसको वर्ष 2012 में प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। और शिक्षा अध्ययन के दौरान ही प्रसन्नजीत रंगारी का मानसिक संतुलन खराब हो गया और वह पागल की तरह घूमते फिरते रहता था तथा पिछले कई वर्षों से वह लापता था। इस दौरान वह आता जाता रहता था, परंतु पिछले कुछ वर्ष पहले गया तो वह आया ही नहीं और लापता था। करीब 4 वर्षों से लापता रहा। श्री रोडगे ने बताया कि प्रसन्नजीत रंगारी मानसिक विकलांग और पागल होने की वजह से कैसे पाकिस्तान पहुंचा इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, पर वह लाहौर की जेल में बंद है। इसकी जानकारी कश्मीर के किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई है। कश्मीरी व्यक्ति ने बताया कि वह प्रसन्नजीत रंगारी के साथ ही जेल में था। वह दिसंबर को जेल से छूट कर आया, जिसे प्रसन्नजीत रंगारी ने अपना पता बताया था, जिस पर उस व्यक्ति के द्वारा पता किया गया और खैलांजी किसी व्यक्ति का नंबर मिला। जब उसने फोन पर उसकी जानकारी पूछी, फिर चर्चा हुई, तो उसने बताया कि जिसके लिए जिला कलेक्टर को यह ज्ञापन सौंपा गया है कि वह उनके मामा के लड़के प्रसन्नजीत रंगारी को पाकिस्तान के लाहौर जेल से छुड़वाकर भारत सरकार की नीतियों के तहत भारत वापस लाया जाए। वारासुनी थाना के अंतर्गत ग्राम पाथरी निवासी सुनील वासनिक के साथ मारपीट के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपी शैलेंद्र बोरकर, त्रिलोक पारधी और संदीप दशमे को गिरफ्तार कर बालाघाट न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी सुनील पिता युवराज वासनिक निवासी पाथरी थाना वाराणसी के साथ 10 मार्च 2022 को रात्रि 9 बजे गांव के लालवरा रोड की तरफ नाले के पास अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसे उसके परिवार वाले लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिस पर वाराणसी पुलिस के द्वारा घायल से पूछताछ कर कथन लिया गया था, जिसमें भारतीय दंड विधान की धारा 307, 325, 323, 294, 506, 34, ST/SC एक्ट की धारा 3(2)(5), 3(2)(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया था, जिसमें तीनों आरोपी फरार चल रहे थे। इनकी पतासाजी कर शैलेंद्र पिता मूलचंद बोरकर उम्र 38 वर्ष निवासी नेवरगांव नंगाटोला, त्रिलोक पिता विष्णु पारदी उम्र 38 वर्ष निवासी पाथरी, संदीप पिता धनीराम दशमे उम्र 36 वर्ष निवासी पाथरी को बुधवार को गिरफ्तार कर बालाघाट न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने तीनों को जेल भेज दिया। बाइट कैलाश सोलंकी, थाना प्रभारी। 17/3/2022 को थाने पर एक तहरीर अस्पताल वाराणसी से एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें सुनील वासनिक के साथ मारपीट की जाने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें तहरीर की जांच के दौरान जो घायल सुनील वासनिक के कथन बालाघाट अस्पताल में जाकर लिए गए, कथनों के आधार पर आरोपी संदीप उर्फ सोनू दसमरे, आरोपी शैलेन, आरोपी त्रिलोक, इन 3 के खिलाफ दिनांक 22 तारीख को धारा 223, 325, 534 का मामला पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले में विवेचना के दौरान मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर और उसके अभियोजन के राय के आधार पर धारा 307 और धारा 325 का इजाफा किया गया है और आज दिनांक को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। थाना चांगाटोला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम घुनाड़ी में जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसी की हत्या करने वाले एक मामले को चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध मानते हुए प्रधान सत्र न्यायाधीश जिनेश चंद्र थपलियाल की विद्वान अदालत ने पड़ोसी अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इसी मामले में अपराधी को 8,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
जमीनी विवाद को लेकर अपने पड़ोसी की हत्या करने वाले अपराधी का नाम ग्राम घुनाड़ी निवासी कालू उर्फ रूपचंद धुर्वे बताया गया है, जिसे पड़ोसी लाल सिंह उमरे की हत्या का दोषी मानते हुए विद्वान अदालत ने उक्त दंड से दंडित करते हुए उसे जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम घुनाड़ी निवासी लाल सिंह उमरे और उसके पड़ोसी कालू उर्फ रूपचंद धुर्वे का काफी लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते अक्सर दोनों के बीच विवाद होते रहता था। 26 सितंबर 2020 की सुबह करीब 8 बजे लाल सिंह उमरे अपने घर के सामने रोड किनारे बैठा था। उसी समय लाल सिंह का पड़ोसी कारू उर्फ रूपचंद धुर्वे हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और विवाद करते हुए लाल सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। लाल सिंह के सर पर कुल्हाड़ी से कई बार हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां कुल्हाड़ी से किए गए इस आत्मघाती हमले में अत्यधिक मात्रा में खून निकलने से लाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल ने हत्या की इस घटना को चिन्हित, जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध मानते हुए पड़ोसी आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया, जिस पर न्यायालय ने अपराधी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 201 के तहत उसे 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है। जहां अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश देते हुए उसे जेल भेज दिया है। मछुआरा समाज के आराध्य महापुरुष पूज्य निषाद राज जी की जयंती बुधवार को जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नगर मुख्यालय से लगे ग्राम भटेरा में सुबह करीब 9 बजे पूज्य महापुरुष निषाद राज जी की पूजा अर्चना कर हवन पूजन कार्यक्रम किया गया। वहीं दोपहर में मोती तालाब परिसर में मछुआ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो विधायक प्रतिनिधि के रूप में पहुंची भाजपा युवा नेत्री मौसम बिसेन के मुख्य आतिथ्य एवं मांझी मछुआ संगठन के जिला अध्यक्ष मानव बर्वे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मत्स्य विभाग के उप संचालक शशि प्रभा धुर्वे के द्वारा इनके हित में शासन के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा अधिक से अधिक लोगों के द्वारा इन योजनाओं का लाभ उठाने की भी बात कही गई। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा युवा नेत्री मौसम बिसेन के द्वारा मछुआरा समाज की बातों को और उनकी जो अपेक्षाएं हैं उन्हें बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के समक्ष रखे जाने के लिए आश्वस्त किया गया। उन्होंने कहा कि उनका पूरा प्रयास रहेगा अन्य समाजों की तरह इनके भी समाज का भवन हो तथा प्रतिमा स्थापना सहित मछुआरा समाज के हित के लिए बेहतर कार्य किए जाएंगे। हमारे पूज्य आराध्य महाराज निषाद राज जी की जयंती मना रहे हैं। यह कार्यक्रम हम सभी माझी मछुआ समाज के लोग जिले भर से सभी लोग आए हैं और इस कार्यक्रम को आज हम यहाँ मना रहे हैं। हमारा एक जो कार्यक्रम था इसको बड़े रूप में मनाने था, लेकिन कुछ समय 2 साल पहले कोरोना होने के कारण आज हम इस कार्यक्रम को बड़ा रूप नहीं दे पाए। आने वाले समय में हम इस कार्यक्रम को विशाल रूप में करेंगे और आने वाले समय में हम नौका दौड़ भी यहाँ करवाएंगे निषाद राज जयंती के समय। कोरोना महामारी के चलते कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद हो जाने के कारण इन स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पाया था और मध्याह्न भोजन की राशि बच गई थी, जिसकी पूर्ति अब इन बच्चों को मूंग का वितरण कर किया जाएगा, जिसके लिए मूंग का आवंटन गोदामों में किया जा रहा है। सत्यापन करने के लिए जांच टीम गोदामों में पहुंचकर गुणवत्ता की जांच कर रही है, जो सत्यापन की रिपोर्ट देगी और मूंग की गुणवत्ता बेहतर होने पर इसका वितरण स्कूलों में किया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को वितरण की जाने वाली मूंग की गुणवत्ता ठीक है या नहीं, इसके लिए विभाग के द्वारा गठित की गई जांच टीम गोदामों में पहुंचकर मूंग का सत्यापन कर रही है। मूंग की गुणवत्ता को सत्यापित करने के बाद ही बेहतर रिपोर्ट टीम के द्वारा देने के बाद ही गोदामों से सहकारी दुकानों तक मूंग पहुंचेगी और उसका वितरण किया जाएगा। जिले के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को मूंग के पैकेट बनाकर दिए जाएंगे, जिसके तहत प्राथमिक स्कूल के एक बच्चे को 10 किलो मूंग का पैकेट एवं माध्यमिक स्कूल के एक बच्चे को 15 किलो मूंग के पैकेट का वितरण किया जाएगा। इस तरह जिले के 1,43,000 बच्चों को मूंग का वितरण किया जाएगा। हमारे विकासखंड में जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको शासन के द्वारा जो कोविड के दौरान हमारे स्कूल बंद थे, तो उस दौरान जो उनकी राशि बची थी उसके एवरेज में जो है मूंग जो है वो प्रदाय की जाने वाली है। एक प्राइमरी के बच्चे को 10 किलो और मिडिल के बच्चे को 15 किलो एक मुश्त जो है थैले उनको दिए जाएंगे। तो यह जो है सोसाइटी के माध्यम से वितरण किया जाएगा। तो वेयर हाउस में आया हुआ है, तो वेयर हाउस में मूंग का सत्यापन के लिए माननीय हमारे जो सीओ साहब हैं उनके आदेशानुसार हम आज आए हुए हैं और हमने 3 वेयर हाउस का सत्यापन किया। तीनों जगह में मूंग जो है आ चुकी है और इसके बाद ये सोसाइटी में पहुंचेगी और सोसाइटी के बाद हमारे स्कूलों में पहुंचेगी, जहां बच्चों को वितरित होगा।